सबके बीच खबर दिल्ली से, जहां पर यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और ऐसे में हथिनी कुंड बैराज से भी लगातार पानी वहां पर छोड़ा जा रहा है। यमुना के जो निचले इलाके हैं या फिर कहे कि यमुना नदी से लगते हुए जो इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर निचले इलाकों में पानी भर आया है। लोगों के घर, मकान, दुकान वो इस वक्त पानी में डूब रहे हैं और लिहाजा लोग अब इन जगहों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। यमुना बाजार का इलाका हो, मयूर विहार का वो इलाका जो कि यमुना से लगता हुआ है, निचला इलाका, मजनू का टीला, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां से कि यमुना नदी होकर गुजरती है और जब यमुना में जल स्तर बढ़ता है, खतरे के निशान को ये पार करता है, तब ऐसे में इन निचले इलाकों में पानी भर जाता है। ये एरियल व्यू आपके सामने है, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त पूरे फोर्स के साथ, पूरी रफ्तार के साथ यमुना बहती नजर आ रही है। और यमुना जब खतरे के निशान को पार करती है तब ऐसे में निचले इलाकों में पानी भर जाता है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार पल पल की अपडेट वरुण हम तक पहुंचा रहे हैं यमुना को लेकर। वरुण, फिलहाल अपडेट आपसे चाहेंगे, फिलहाल किस तरह की अपडेट थी, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है यमुना में और यहाँ दिल्ली में निचले इलाके डूब रहे हैं। जी बिल्कुल, हालात बद से बदतर हैं और शायद यही वजह है कि अभी अगर आप देखेंगे यमुना बाजार का ये पूरा इलाका है, ये पूरा डूबा हुआ है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पर जब उतरा था तो स्थिति थोड़ी सी वैसी थी, लेकिन अब लगातार पानी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नाव के जरिए ही गांव के तमाम लोग जो हैं, माफ कीजिएगा, इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार सामान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो नीचे का जो फ्लोर है वो डूबा हुआ नजर आ रहा होगा और इसके अलावा आगे की तरफ आप देखेंगे तो लोगों की कोशिश केवल ये है कि कैसे भी करके अपने सामान को निकासी के जरिए निकाला जाए। धीरे धीरे करके यहाँ से निकालने का कवायद चल रही है, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर नीचे उतरने में थोड़ा सा इसलिए मैं सकपका रहा हूँ क्योंकि सामने की तरफ अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो एक सांप नजर आ रहा है और आमतौर पे बाढ़ में सांप निकलने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ा सा हम ऊपर आ गए थे। हम पहले नीचे खड़े थे, अगर आप सामने देख पाए तो वो सांप आपको नजर आएगा। लेकिन ये हालात, ये परिस्थितियां लगातार यहाँ पर गांव के, माफ कीजिएगा, इस क्षेत्र के लोगों के लिए बनी रहती हैं। स्पष्ट बात है कि दिल्ली का जो ये इलाका है, खासकर यमुना से सटा हुआ इलाका है, जहाँ पर लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद ऐसे हालात बने हैं। करीब 500-600 लोग यहाँ पर घरों में रहते हैं। यहाँ से निकल कर फिलहाल इनको बाहर दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा भजनपुरा, उस्मानपुर, खासकर जो है जो ओखला का इलाका है, वहां भी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत स्पष्ट बात है कि हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद करीब 72 घंटे लगते हैं और 48 से 72 घंटे के बाद पहुंचने के बाद यहाँ जो स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में ये बात समझाने के लिए काफी है कि जलस्तर लगातार बढ़ेगा, हालात बुरे होंगे, परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी और ऐसी स्थिति में केवल ये लोग जानते हैं कि अब इंतजार केवल इसी बात का किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वेट किया जाए और जल स्तर कम हो। जी, किस तरह से, अगर पूरी दिल्ली को लेकर हम बात करें वरुण, कितने लोग प्रभावित इससे हुए हैं और कहां कहां पर राहत कैंप्स लोगों के लिए बनाए गए हैं? देखिए, राहत कैंप की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो करीब ऐसे 28 जगह राहत कैंप बनाए गए हैं दिल्ली में, पूरे इलाकों में। और जगह जगह इन राहत कैंपों में इस प्रकार के लोग जो यमुना से सटे इलाके हैं वहाँ से उनको हटाया जा रहा है। और अगर थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएं तो आप देखेंगे जहाँ मैं कल खड़ा था और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, अब से 3 घंटे पहले जहाँ मैं खड़ा था, जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि पहले की तरफ जो स्थिति थी, पहले की तरह जो हालात थे, उससे अब हालात और ज़्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, 28 कैंप बनाए गए हैं, लगातार वहाँ पर व्यवस्थित लोगों को किया जा रहा है। यहाँ से हटाकर उनको वहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर मत आइए। जो सामान फंसा हुआ है लोगों का, ऐसे में अब कोशिश इन लोगों की ये है कि उस सामान को कहीं ना कहीं हटाया जाए और इसीलिए आपको थोड़े बहुत लोग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। खाने की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन ये कहते हैं ना कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो आपके अनुकूल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये प्रकृति का प्रकोप है। सामने यमुना है और उसके बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं और बाढ़ के हालात बन ही गए हैं। और शायद कहा जाए तो अब तक दिल्ली सरकार के मुताबिक ऐसे 10,000 लोग होंगे, अगर जलस्तर बढ़ता है उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी थोड़ी देर में दिल्ली सरकार में होगी। जी, इसके अलावा
वरुण, आप बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, एरियल व्यू की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो दरअसल यमुना की है। यमुना में कैसे इस वक्त बाढ़ के हालात है, क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका है और ये जल स्तर बढ़ने से ही हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना नदी के किनारे दिल्ली के जो इलाके हैं अलग अलग जगहों पर वो बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।